ऐसा कैसे चलेगा? अगर फाइन नहीं भरोगे तो आपको छोड़ूं कैसे? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आज हम समझने वाले हैं कि ये पूरा डायलॉग कैसे क्रिएट हुआ है। यहाँ पे भी हम स्टेप बाय स्टेप पूरा एक डायलॉग के साथ स्टेजिंग करेंगे, कैरेक्टर एनिमेशन भी करेंगे और हम एक नए बीजी को भी क्रिएट करेंगे। ये पहला वीडियो है। जैसे पहले एक वीडियो आया था, ये उस पे कम से कम 4 वीडियो आए थे लगातार। उसमें आपने काफ़ी सारे कमेंट किए, मुझे पसंद पूरे सारे कमेंट जो आपने किए मुझे पसंद आया कि आपने जो पूछा वो बिल्कुल ही मतलब जो भी क हमने वहाँ पे रिप्लाई किया, जो आपने पूछा, तो वो मुझे ऐसा लगा कि और भी वीडियो लाना चाहिए इस पे। तो हमने क्या अभी इस वाले पे हम सेम कर रहे हैं, जो ये डायलॉग है ना, इस डायलॉग के साथ हम पूरा स्टेजिंग भी करेंगे, नया बीजी भी बनाएँगे और उसको पूरा बैकग्राउंड म्यूज़िक तक पहुँचाएँगे। और इस तरह आप समझोगे कि जो आपके यूट्यूब के लिए जो क्वेश्चन आता है कि यूट्यूब में जो कार्टून स्टोरी बनती है, अच्छी क्वालिटी का एनिमेशन कैसे होता है? जो आप ये देख रहे हो ना, ये बहुत अच्छा क्वालिटी है यूट्यूब के लिए। मैं नहीं कहता आप डिज़नी लेवल पे जाओ, क्योंकि हमें क्वालिटी प्लस क्वांटिटी निकालना है। जियो एडू साउथ एशिया का पहला एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत सारी सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। वॉइस ओवर, स्टोरी राइटिंग, या फिर आपको कैरेक्टर बाय करना है, बीजी बाय करना है, ट्रेडमार्क आपको लेना है कार्टून कैरेक्टर का, या फिर आपको स्टोरी राइटिंग करवाना है। लोग जियो एडू पे ट्रस्ट करते हैं बिकॉज़ कॉपीराइट का प्रॉब्लम आता है। आप ऐसे ही किसी ऐरे-गैरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो बाकी गाइस बने रहना इस वीडियो पे। इस पे हम पूरा ये क्वालिटी वाला एनिमेशन आपको सिखाने वाले हैं। बाकी और भी वीडियो आएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम जो पूरा वॉइस ओवर के साथ काम करने वाले, पूरा सीन को क्रिएट करने वाले हैं। एक बार पहले आप वॉइस ओवर सुनिए। और यहाँ पे ये पूरा एक वॉइस ओवर हमने लिया है। ऐसा कैसे चलेगा? अगर फाइन नहीं भरोगे तो आपको छोड़ूं कैसे? ऐसा कैसे चलेगा? अगर फाइन नहीं भरोगे तो आपको मैं आपको छोड़ूंगा कैसे? तो ये जो है, ये वाला जो कैरेक्टर है, ये इससे बात कर रहा है। जो ये वाला कैरेक्टर है, ये इस ट्रक का मालिक होता है। तो यहाँ पे हम पूरा एक सीन को क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और साथ में जो ये वाला जो बैकग्राउंड है, ये वाला बैकग्राउंड और दूसरा ये वाला बैकग्राउंड, इन दोनों को मिला के हम एक नया बैकग्राउंड बनाएंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो पे बनाया था। स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएगा, जिससे कि आपको सीखने में ईजी होगा और आप यूट्यूब के लिए बड़े चैनलों की तरह अपना कार्टून स्टोरी का क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे जो ये पूरा कैरेक्टर है, इस पे अभी अगर आपको लगता है कि सर ये जो कार्टून कैरेक्टर है, इसको ट्रेस कैसे करते हैं, इसको रिग कैसे करते हैं, इसके ऊपर हमारा वीडियो पड़ा है। आप चैनल पे जा, ये वाले चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपने कैरेक्टर ट्रेसिंग का वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा कैरेक्टर ट्रेस कैसे होता है। अगर आपको रिग नहीं आता है, रिग मतलब अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर बाहर से बिल्कुल एक सिंबल है, अंदर जाओगे तो यहाँ पे ये एनिमेशन हो रखा है। अब यहाँ पे जो एनिमेशन ये करके रखा है, ये रिएक्शन है, क्योंकि ये पिछले वीडियो पे भी हमने यूज किया था। तो यहाँ पे देखोगे ये छोटा सा एक रिएक्शन है। अभी हम इस वीडियो पे थोड़ा काम करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखोगे ये रिएक्शन कर रहा है, लेकिन इससे पहले जैसे ये हेड है, हेड अलग है। और उसके बाद जैसे ये हाथ है, हाथ देखोगे यहाँ पे हाथ अलग है। अगर हाथ के अंदर जाओगे, जब मैं इस वाले हाथ को यहाँ से रोटेट करूंगा तो ये टूटेगा नहीं, यहाँ से ब्रेक नहीं होगा। इसी को हम रिग कहते हैं। ऐसा समझ लो कि किसी भी कार्टून कैरेक्टर को एनिमेशन के लिए रेडी करने को हम रिग कहेंगे। जैसे हम माया में उसे जब हम मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग के बाद भी रिग होता है, जो हम 3D काम करते हैं। तो ये 2D में है। तो अगर आपको लगता है सर अगर ये कार्टून कैरेक्टर मुझे ट्रेस नहीं करना, बनाना नहीं है, डिजाइन, क्योंकि डिजाइन के लिए आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा पहले, तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हो। एक बार आपको पहले वेबसाइट पे ले जाऊंगा कि जहां से आप ये कैरेक्टर को बाय कर सकते हो, सीधा आप अपने यूट्यूब चैनल पे यूज कर सकते हो। हमारा जो ब्रांड है जियो एडू, बहुत सारे लोग हैं साउथ एशिया के जो हमारे क्लाइंट है, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। बिकॉज एक ब्रांड का एक जब कोई काम करता है, उनका ऑफिस देखते हैं, उनका एम्प्लॉय को देखते हैं, और दूसरा जो एक काम करने का तरीका होता है, लोग धीरे धीरे ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं हम लोग। तो लोगों को हम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। जितने भी साउथ एशिया के लोग हमसे कैरेक्टर लेते, बीजी लेते या फिर वॉइस ओवर लेते, यहाँ तक कि आपका ट्रेडमार्क लेना है या फिर आपको लगता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक बनवाना है, वो सब आप जियो एडू से बनवा सकते हैं। पहले आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ, आपको बताऊंगा कि कहाँ से इसे बाय कर सकते हैं, फिर हम कंटिन्यू आगे करेंगे। जब आप गूगल पे जाओगे तो गूगल पे लिखोगे www.jioedu.com, तो सबसे पहले हमारा वेबसाइट नजर आता है, लर्न स्किल्स ओनली विद जियो एडू। और यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे सबसे ऊपर, तो सबसे पहले आपको यही पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपके पास वेलकम अप्लाई कूपन कोड आएगा, इसको इग्नोर कीजिए। अगर बाय करोगे तो आप इस कूपन कोड को याद रखना। इसमें 1000 रुपये डिस्काउंट मिलता है जब आप 5000 से ज्यादा कोई चीज को लेते हो। फिलहाल मैं यहाँ इसको कट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे बहुत सारी चीजें आपको मिलता है, जैसे यहाँ पे सर्विसेज जो मैंने आपको गिनवाई, स्टोरी राइटिंग, या फिर आपको एनिमेशन स्टूडियो हमसे बनवाना है, या बैकग्राउंड म्यूजिक लेना है, या फिर बैकग्राउंड को डिजाइन करना है, इससे आपको थंबनेल बनवाना है, वॉइस ओवर लेना है, ट्रेडमार्क कार्टून कैरेक्टर के लिए, सब हम प्रोवाइड करते हैं। और भी
सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं पूछने के लिए। बाकी जो करेक्टर है वो आपको यहाँ मिलेगा, कार्टून करेक्टर और कार्टून बैकग्राउंड और बंडल, और जो कोर्सेज वगैरह यहाँ पे और भी कोर्सेज आने वाले हैं जो रिकॉर्डिंग क्लास रहता है। बाकी अभी मैं करेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप कार्टून करेक्टर पे जाओगे तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, ये सब आपको नजर आता है। यहाँ पे बहुत सारे कार्टून करेक्टर पड़े हैं। नीचे आओगे तो जो मैंने कार्टून करेक्टर लिया वो यहाँ इस वाले से लिया है, ये वाला जो कार्टून करेक्टर, यहाँ पे जाओ, इस पे क्लिक करोगे, बंडल है, इस पे इसके अंदर वो करेक्टर मिलेगा पुलिस वाला। और थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे भी देखोगे बहुत सारे यहाँ पे कार्टून करेक्टर यहाँ पे लिस्ट हुए। आपको मॉडल शीट लेना तो मॉडल शीट ले सकते हैं एक करेक्टर को चारों तरफ से। यहाँ पे जैसे इसको देखोगे, यहाँ पे मैं ओपन करूंगा, जो ये वाला जो करेक्टर है औरत का, ऐसे बहुत सारे करेक्टर है वैसे नीचे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला करेक्टर है, तो इसका पूरा एक मॉडल शीट बना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे प्रोफाइल है, प्रोफाइल के बैक है, इस तरह ये सारी चीजें यहाँ पे बनी है। एक एक करके आप देखोगे सब आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्वालिटी के साथ काम हुआ है। जो काम करने का तरीका होता है वो हम बहुत क्वालिटी के साथ काम करते हैं। जीओएडयू का जो टीम है, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आपको नजर आएगा। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर, नीचे आओगे तो नीचे आपको बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर आपको नजर आएंगे। यहाँ पे आप आगे आगे करते रहोगे तो बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे बाय कीजिए। बाय करने के बारे में मैंने पहले भी बताया। बाकी कोई प्रॉब्लम्स आता है तो आप ऊपर जो नंबर दिया यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, सेम नंबर पे जो ये नंबर यहाँ पे दिया है। हमारा जो टीम है, कोई टीम में से कोई कॉल उठाएगा तो आपका हेल्प 100% करेंगे। कोई भी डाउट आता है, आपको लगता है कि सर आपके वेबसाइट से कार्टून कैरेक्टर जो बाय कर रहा है तो बाय किया लेकिन मिला नहीं, या फिर कार्टून कैरेक्टर को बाय करने का पता नहीं लग रहा कैसे बाय करना है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है मैंने आपको इस कार्टून कैरेक्टर को अगर बाय करना चाहते हो तो ये बता दिया। बाकी अभी कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि बीजी हम क्रिएट कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला वीडियो है ये, और इसके बाद अभी क्या करना है, सबसे पहले ये जो कैरेक्टर है ये मैंने बता दिया। ट्रेस करना है तो ट्रेसिंग वाला वीडियो देखना, खुद बनाना है, रिग करना है, उसके बाद ही ये वाला स्टेप आता है रिग के बाद। और अगर बाय करना है तो बाय कर सकते हो जीओएडयू से। और अभी देखोगे जैसे मेरे पास डायलॉग है तो सबसे पहले मेरे को रेडी करना है यहाँ पे एक्शन रिएक्शन। अभी देखो जैसे मतलब ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर बात करेगा, ये इसका रिएक्शन नहीं होगा, ये कैरेक्टर बात करेगा। यहाँ पे देखोगे ये इस तरह यहाँ पे मूव हो रहा है पर लेकिन ये बात करेगा। तो ये हमने पहले से बना के रखा था पिछले वाले वीडियो के लिए। तो अब ये बोलेगा कैसे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले, जैसे मान के चलो आपके पास भी कार्टून कैरेक्टर आता है तो आप इसको कॉपी करो, कंट्रोल-C। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे जाता हूँ फाइल पे जाके न्यू डॉक्यूमेंट के लिए आप कंट्रोल-C भी दबा सकते हो, कंट्रोल N दबा के ये न्यू डॉक्यूमेंट आपके पास आता है। तो यहाँ पे आपको पूछता है कि क्या चाहिए आपको, 4K चाहिए, फुल एचडी चाहिए, एचडी चाहिए, क्या चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो फुल एचडी रखो, 19:20:10:80। यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग मत करना। ये जो फ्रेम रेट है, ये फ्रेम रेट को इतना ही रखो, 30 ही रखो फ्रेम रेट को, और इसको क्रिएट करो। जैसे आप क्रिएट करोगे आपके पास ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अब अगर आपको लगता है सर ये जो डॉक्यूमेंट है इसको, जब मान के चलो अगर मुझे इसका बेसिक चीज समझना, बिगिनर हूं, तो आपको मैं ये बोलूंगा ये वीडियो यहीं स्टॉप करो, पहले आप बिगिनर वीडियो जाके देखो प्लेलिस्ट में जाके हमारी। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल-V कर दिया। कंट्रोल-V करने के बाद जो वो कार्टून कैरेक्टर वहां से लिया था वो यहाँ आ गया। अब इसके अंदर जो एनिमेशन है ये मुझे हटाना है। मेरे पास दो तरीके हैं। पहला, जब मैं इसके अंदर जा रहा हूं तो मैं इसके अंदर जाके इस सबको पकड़ूंगा, आगे तक ले जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, क्लियर की फ्रेम, शिफ्ट F6, ये ऐसा कर दिया। देखोगे पीछे सारा एनिमेशन यहाँ पे हट गया। दूसरा, कंट्रोल-Z करता हूं। दूसरा ये है कि मान के चलो मैं बाहर हूं, मैंने सीधा कंट्रोल-B दबा दिया। कंट्रोल-B दबाने से क्या हुआ कि पहले देखोगे अगर कंट्रोल-Z करूंगा तो पहले क्या था, ये यहाँ पे ये बिल्कुल एक था। तो अब थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि अच्छे से नजर आए। यहाँ पे देखोगे पहले ये एक था और इसके अंदर पूरा ये एनिमेशन था। अब बाहर आया तो बाहर देखोगे कंट्रोल-B दबाया, बी से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक करने के बाद ये सारी चीजें बाहर आ चुकी है। अब कंट्रोल-Z किया, ये आपको बता रहा था। अब पूरा इसको जैसे आपने कंट्रोल-B दबाया है ये पूरा सिलेक्ट है, फिर से दोबारा F8 दबाओ और XYZ इसका नाम रख लो। आपने कुछ भी यहाँ पे नाम रखना है, जैसे मैंने अगर रखना है ABC। आप बोलोगे सर नाम नहीं देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा फर्क, आप सीधा ओके कर लो। बस इस जो ये टाइप इसका ग्राफिक होना चाहिए, मूवी क्लिप नहीं होना चाहिए इसका जो टाइप है, ये कर दिया। अब इसके अंदर जाओगे तो इसके अंदर ये सारा एक ही की में, तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट लेयर, कंट्रोल-Shift-D। जैसे कंट्रोल-Shift-D करोगे यहाँ पे मल्टी पूरी अलग अलग लेयर आ जाएगा। अगर आपको लगता है सर लेयर का नाम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिंबल 7 लिखा है, सिंबल 10 लिखा है, क्या इसका नाम अलग से रख सकते हैं? आप चाहो तो रख सकते हैं। जैसे हेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे हेड लिख सकते हैं, डबल क्लिक करोगे तो XYZ यहाँ पे नाम आ सकता है। लेकिन इतना ये जो नाम है अभी इतना नाम देने का जरूरत नहीं, अगर आपको याद रहे, क्योंकि जिस भी जो ड्राइंग है, जो हमारा सिंबल है उस पर मैं सिलेक्ट करूंगा, उसी पे ये वाला जो नीले तरह का आप कलर देख रहे हो वो वहां पे ये चला
जाएगा। जैसे एग्जांपल पैर पे क्लिक करते हो तो नीचे चला गया, तो यहाँ पे ये आ चुका है। तो इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं। डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे नाम को यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, आगे भी तो बढ़ाना है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट करो। यहाँ से देखो कि ऊपर नीचे होता है। अब यहाँ से मैंने सीधा F5 किया, F5 कर दिया। F5 से क्या होता है, आगे होता है, और शिफ्ट F5 से क्या होता है, बैक होता है। मतलब बैक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इतना सा है, अब 160 तक मेरे को लाना है। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया। F5 से क्या होता है, आगे बढ़ता है, और शिफ्ट F5 से क्या होता है, बैक हो जाता है। सिंपल। ये वैसे धीरे धीरे ये सारी चीजें आ जाती है। अब ये हो गया। अब ये होने के बाद आप देखोगे जो हमारा जो करेक्टर है उसको अलग अलग वो पे लेयर पे है ये, लेकिन इस पे एनिमेशन करना है। तो एनिमेशन करने से पहले हमें इसको लिपसिंग करना पड़ेगा। वैसे अगर आपको लिपसिंग नहीं आता है तो हमने लिपसिंग के वीडियोस पे बहुत सारे वीडियो लाए यूट्यूब पे, आप जाओ, हम इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आपको लिपसिंग वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी इसी पे मैं थोड़ा काम करता हूँ। जैसे ये मेरा पुराना करेक्टर है, इस पे मैं अंदर जाऊंगा तो इस पे क्या है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, हर चीज अलग अलग करके रखा है। और अभी मुझे करना क्या है, मेरे को चाहिए जॉ लाइन के साथ लिपसिंग। तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, जो ये वाला जो पूरा ड्राइंग है इसको कंट्रोल बी दबाऊंगा। कंट्रोल बी दबाने के बाद जैसे मैंने पिछले वीडियो पे किया था सेम, कंट्रोल एन दबा दिया। एन से मेरा लाइन टूल यहाँ पे आ चुका है। जब मेरा यहाँ पे लाइन टूल आ गया तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले तो इसका कलर को चेंज करो। यहाँ पे आओ, कोई सा भी कलर ले लो। मैंने रेड ले लिया। मैंने यहाँ तक मुझे मेरा जो जबड़ा रहता है ना, जो जॉ लाइन रहता है, यहाँ से जो बात करेगा इधर से बात करेगा, तो इतना मैंने ब्रेक कर दिया। ऊपर वाले को डबल क्लिक करके मतलब आधा में लाइन खींच लिया। एन से जो होता है, जो आपका एन होता है, एन हमारा लाइन टूल है, शॉर्टकट टूल। तो एन से लाइन इस तरह आती है, ठीक है। अब ये ले लिया, डबल क्लिक करके ऊपर वाले पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक इसीलिए, अगर एक बार आप क्लिक करोगे तो अंदर का पार्टी सिलेक्ट होगा, और स्ट्रोक के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। अब सीधा इसको F8 बना के सिंबल बना दो और पूरा सिलेक्ट कर लो। अब पूरा ये सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे, निचले वाले, अगर आप पूरा सिलेक्ट करोगे तो ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करो और फिर इसको कंट्रोल जी करो या सिंबल करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सिंबल भी बना दिया, तब भी बाद में भी मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। पर ऐसा सोच लो कि पहले सिंबल बना दो ताकि मोटा मोटा आपको याद रहे, वरना आपको याद नहीं रहेगा कि सिंबल ग्रुप क्या रखना है। अब इसके बाद जो हमने जो ये लाइन लिया, लाइन को भी हमने डिलीट करना है, जो ये एक्स्ट्रा लाइन है। तो डबल क्लिक करके, ये थोड़ा मैं जल्दी बताऊंगा, इसके ऊपर वीडियो पड़ा, अगर आप आराम से सुनना चाहोगे तो वो वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। तो अब यहाँ पे आना, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। इसके बाद जो दूसरे वाले पे आया और इसको यहाँ से हटा दिया, इसको भी यहाँ से हटा दिया। इसको जरा सा ऊपर इसलिए किया, अगर नीचे रखेंगे ना तो थोड़ा जिगजैग वाला लाइन नजर आएगा, इसलिए इसको ऊपर रखो। बाहर आया, अब ये दो जगह पे ऐसा और इस तरह, और थोड़ा बाहर और आना, तो अभी ये पूरा एक नजर आ रहा। अब आपने कंट्रोल बी दबाना है। कंट्रोल बी दबा के ये देखोगे ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। ये इतना हो चुका है। अब इतना होने के बाद जैसे इसकी जो मूछें हैं, मूछें पकड़ो और ये सब पकड़ो, ये सब पार्ट पकड़ लिया। अब आपने आप सीधा ये F8 दबाओगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लिप्स, पर मैंने वही जो डिफॉल्ट है सिंबल 3, वो सिंबल 3 है, ओके कर दिया। तो अभी देखोगे ये पूरा एक लेयर पे आ चुका है, और जो एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे खाली हो गया, जो ब्लैंक की है, इसे ब्लैंक की कहते हैं। बिगिनर है तो समझ नहीं आएगा, आप बिगिनर वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा। इसे ब्लैंक की कहते हैं। ये ब्लैंक वाला जो लेयर है इसको हटा दिया, और ये हमारे पास अलग से पार्ट आ चुका है। अब ये वाला जो पार्ट है, इस पे क्या करना है, डबल क्लिक करके अंदर चले जाना है, और डबल क्लिक करके अंदर जाने के बाद जब हम इसके अंदर चला गए तो इसके अंदर जाने के बाद अब हमें एक बार फिर से दोबारा F8 दबाना है। F8 दबाने के बाद यहाँ पे आप आगे F5 करके रख लो। मैंने सीधा F5 कर दिया। F5 करने के बाद आप ये जो पार्ट देखोगे पूरा एक पार्ट बन चुका। अभी भी आप बोलोगे ऐसा क्यों, इसलिए हमें बाद में समझ आएगा अगर आपको लिपसिंग नहीं आता है। अगर आता है तो पता है आपको। इसके बाद अंदर जाके राइट क्लिक करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करके रख लो। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे देखोगे क्या क्या चीजें यहाँ पे आई है। ये हमारे ये जो दो मूछ, ये दोनों मूछों को वैसे एक ही कर लो, कंट्रोल X कर लो, इसको एक ही लेयर पे रख लो। मैंने इसको एक ही लेयर पे रख लिया और ऊपर वाले को हटा दिया, दोनों को। ये जो एक लेयर बनी थी इसको हटा दिया। यहाँ पे देखोगे एक लेयर पे ये है, बाकी एक लेयर पे ये दोनों पार्ट है, और एक लेयर पे जो नीचे जो लिप्स है ये है। ये लिप्स के अंदर ड्राइंग बनी है। अंदर जाओगे तो और देखोगे यहाँ पे एक लेयर बनी है, यहाँ पे नहीं नजर आएगा बिकॉज ये पुराना लिपसिंग है। इसके अंदर और जाओगे तो अंदर जाके आपको लिपसिंग मिलेगा, AEIO यू। हो सकता है आप और भी लिपसिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कुछ नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिप्स है, आप मेरा ये स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो का और इसके ऊपर ट्रेस करना चालू कर दो। ट्रेसिंग तो आता ही होगा ना, नहीं आता तो आप सीख लो ट्रेसिंग करना। तो ट्रेसिंग करना इसके ऊपर ऐसा चालू कर दो, जैसे ये लिप्स है तो इसके ऊपर ऐसा ट्रेसिंग करना चालू कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं कंट्रोल Z मार रहा हूँ, इस तरह आप कर सकते हो। फिर इस ये पूरा एक, जब ये ट्रेस कर दोगे पूरा एक सिंबल बन जाएगा। तो सिंबल बन गया, वेक्टर बन गया, सिंबल बन गया, उठा के कॉपी पेस्ट लगा दो वहां पे। तो ये हमने यहाँ पे इसके अंदर रखा है। तो अब जैसे मेरे पास ये लेयर यहाँ पे बनी है, थोड़ा और बाहर आता हूँ, इसको एक बार कंट्रोल B दबाता हूँ ताकि सीधा इसके अंदर ये ड्राइंग नजर आएगा।
अब जब ये ड्राइंग नज़र आ रहा है, ये ड्राइंग आपको कहाँ पे नज़र आएगा? जब आप इसको यहाँ से फ्रेम पिकर से ओपन करोगे, तो यहाँ पे आपको ये सारा ड्राइंग नज़र आएगा, जो-जो ड्राइंग अंदर है। मतलब जो ये 1, 2, 3, 4 लिखा है ना, ये फ्रेम होता है। जिस फ्रेम पे ये ड्राइंग बना है, वही फ्रेम यहाँ पे शो करेगा, बाकी फ्रेम शो नहीं करता है फ्रेम पिकर में। ये चीज़ होता है, फ्रेम पिकर का मतलब है जो अंदर अंदर की फ्रेम लगी है, वो शो कर रहा है ये, ठीक है? अब करना क्या है? इसका हम यूज़ कैसे करेंगे अभी? जैसे ये वाला हमारा लिप सिंक करेंगे, जॉ लाइन के साथ थोड़ा ऑल्ट के साथ आगे उठाओगे तो कॉपी हो जाएगा, ये की आगे कॉपी हो जाएगा। तो अब करना क्या है, जैसे ये जो लिप्स है इसको पहले ओपन कर दो, मैंने ये वाला लिप्स ले लिया और इसके बाद जो ये मूंछ है ज़रा-सा इसको ऑल्ट के साथ ज़रा ऊपर की तरफ हिला दिया और ऑल्ट के साथ पकड़ा, साइड में माउस ले गया ऊपर की तरफ, तो ये इतना सा हो गया। बाकी जो नीचे जो जबड़ा है ना, इसको मैंने कंट्रोल बी दबाना, देखो ये ग्राफिक किया था ना हमने, तो ग्राफिक करने का कोई मतलब नहीं, आप इसको ग्रुप भी रखते थे पहले तब भी चलता, पर लेकिन मैंने ग्राफिक रखा था ताकि समझ आए आपको वहाँ पे। तो मैं अब मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल बी दबाऊँगा, बी। आप तब तक कंट्रोल बी दबाते रहो जब तक यहाँ पे शेप ना लिखा है। तो अब जब शेप हो गया यहाँ पे, अब करना क्या है, यहाँ पे देखोगे थोड़ा-सा मैं इसको, ये मैं थोड़ा-सा जो फ्रेम पिकर है इसको यहाँ से हटा देता हूँ पहले। अब देखोगे यहाँ पे जैसे ये ब्रेक है, तो जैसे ये ऊपर, ये पहले फर्स्ट में बनता, अब ये है, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा-सा ऑल्ट के साथ थोड़ा नीचे करेंगे। अब देखोगे थोड़ा-सा इस तरह ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये जो यहाँ पे जो अगर आपको लगता है यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो इसको ज़रा-सा ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे ब्रेक हो रहा है, तो इसको ऊपर कर लो और साइड वाले कोने से भी आप चेक कर सकते हो। ये इतना अच्छा, ये बिल्कुल सही है, इतना सा किया हमने। अगला स्टेप क्या है, इसको ऑल्ट के साथ आगे उठाओ और जो ये लिप्स है, लिप्स को पकड़ो, लिप्स को पकड़ने के बाद यहाँ पे आओ अपना फ्रेम पिकर पे, फ्रेम पिकर पे आने के बाद है दूसरा लिप्स को यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला लिप्स को यूज़ कर दिया और इस पे भी हमने जो ये मूंछ है, मूँछों को ज़रा-सा ऊपर की तरफ कर दिया और ये वाले मूंछ को भी ज़रा-सा ऊपर कर दिया, तो ये ऐसा था। अब थोड़ा-सा ऊपर और डबल क्लिक करके इसको ज़रा-सा ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ और थोड़ा-सा करना, ज़्यादा मत करना, इतना सा किया, थोड़ा-सा नीचे और दोबारा ऑल्ट के साथ आगे ले लिया और इसके बाद जो ये लिप्स है, लिप्स फ्रेम पिकर में जाके दूसरा वाला लिप्स ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया ये वाला लिप्स और इसके बाद जो मूंछ है, मूंछ को भी ज़रा-सा ऊपर किया और यहाँ पे मूंछ को भी ऊपर कर दिया ऑल्ट के साथ। अगर आप ऑल्ट नहीं दबाओगे तो दोनों साइड से हो जाएगा। तो इसके बाद डबल क्लिक करके जो ये नीचे वाला जबड़ा वाला पार्ट है, इसको ज़रा-सा ये बाहर की तरफ और थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ, ये करने के बाद यहाँ पे आओ साइड में। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, देखो पीछे ब्रेक, यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है, इधर वाले पे भी ब्रेक हो रहा है थोड़ा। थोड़ा इसको थोड़ा ऊपर करो, ठीक है? और इसके बाद आगे वाले पे स्टेप पे आओ, इसको भी ज़रा-सा ऊपर की तरफ करो, ये हो गया। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप इतना सा हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ये इतना सा मूव कर रहा है ऐसा, ये कंप्लीट है इतना। अब इसके बाद और उठाओ ऑल्ट के साथ आगे। अब जो ये ड्राइंग है लिप्स का, ये वाला ड्राइंग को और चेंज करना है, फ्रेम पिकर पे जाना है और ओ प्रेस कर दिया मैंने, मतलब ओ वाला, ओ बोलते हैं ना वो वाला। आप चाहो तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला यूज़ करना, तो आप ये वाला यूज़ करो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वाला। तो जो ड्राइंग लिया, जो आपने ड्राइंग लिया वही आएगा। अगर मुझे लग रहा है ये नहीं लेना, दूसरा ही लेना है, तो फ्रेम पिकर में जाओ, तो ये दूसरा वाला ड्राइंग ही आप ले सकते हो, ऐसा। ठीक है, डबल क्लिक किया। अब इसको लेने के बाद इसको भी ज़रा-सा नीचे की तरफ किया और जो ये मूंछ है, जब वो बोलेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। जो पहला वाला जो मूंछ रहेगा ना, उसी वाले को आप ऑल्ट के साथ पहले आगे लाओ ताकि पता लगे कितना नीचे लाना है। फिर आप इसको ज़रा-सा ऑल्ट के साथ थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ, यहाँ से आके थोड़ा-सा नीचे की तरफ ऐसा कर लो ऑल्ट के साथ, बिकॉज़ ये पॉइंट मैंने यहाँ रखा है। या फिर आप क्या करो, पॉइंट को यहाँ रखो और इसको ज़रा-सा नीचे कर लो और इस पॉइंट को यहाँ रखो और इस पॉइंट को यहाँ से उठा के थोड़ा-सा नीचे कर लो और यहाँ से थोड़ा-सा ऐसा कर दिया, तो ये पहले ये ऐसा रहेगा, फिर ये नीचे के बाद ये इस तरह रहेगा। आप बोलोगे कि सर, आप कभी-कभी बोलते हो कि सिंबल का पॉइंट नहीं हिलाना है, पर यहाँ पे आप पॉइंट हिला रहे हो। वैसे भी ये ग्रुप है, ये सिंबल नहीं है, दूसरा ये फ्रेम बाय फ्रेम हो रहा है, ठीक है? तो ये काम कर दिया और भी आप ऐसा काम कर सकते हो। आप देखोगे बाहर यहाँ पे आपको, यहाँ पे लिप सिंक ड्राइंग आपको नज़र आएगा, लेकिन अभी नहीं आ रहा। रीज़न है बिकॉज़ हमने इसको यहाँ पे सिंगल फ्रेम किया है। सिंगल फ्रेम कहाँ पे नज़र आता है? आपको ये सिलेक्ट करोगे, इधर सिंगल फ्रेम नज़र आता है। अगर हम इसको लूप करेंगे तो सारा ये लूप में चलता रहेगा, एंटर मारोगे तो ऐसा चलता रहेगा, ये सही नहीं है, ठीक है? ऐसा सही नहीं है, ऐसा नहीं करने का। ये है ये ऊपर चला गया, ऐसा नहीं करना। अभी करना क्या हमें, इसको सिंगल फ्रेम ही रखना है। इसका जो एनिमेशन अभी होगा, हमने क्या करना है, ये जो वॉइस ओवर के साथ इसका एनिमेशन करते हैं, जैसे मान के चलो अभी फिलहाल मैं ऐसे ही करके रखता हूँ। वॉइस ओवर के साथ अब जब वॉइस ओवर लगेगा तब करेंगे। फिलहाल देख लो, अगर मान के चलो इसका लिप सिंक करना भी है, यहाँ पे आएँगे, इसको सॉरी कंट्रोल ज़ेड कर दिया। आप यहाँ पे लिप सिंक कर सकते हो, वरना अभी क्योंकि हम पूरा डायलॉग कर ही रहे हैं, तो साथ में यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये डायलॉग है यहाँ पे, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? इसको कॉपी करो। अब आप बोलोगे सर वॉइस ओवर कहाँ से लाना है? या तो फाइल पे जाके एक्स यहाँ पे इम्पोर्ट पे जाके इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी या स्टेज कर लो, कंट्रोल आर।
तो जैसे आप ये कर लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेज करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा भाई कहाँ से आपको ये चीज़ें उठानी है। तो आपको वहाँ से लोकेशन देना, ओपन करना है, फटाक से आपके स्टेज पे आ जाएगा। या फिर लाइब्रेरी करोगे तो आपके लाइब्रेरी में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये लाइब्रेरी होता है, यहाँ पे ये आ जाएगा। पर मैंने पहले से लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ट तरीका है, बाहर से उठाओ, यहाँ पे छोड़ दो। कॉपी कर दिया इस लेयर को, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे जो ये जो लिपसिंग है इसके ऊपर जाके हमने पेस्ट कर दिया लेयर के ऊपर। तो यहाँ पे सुनोगे, ऐसा कैसे ऐसा कैसे चलेगा, यहाँ से डायलॉग बोल रहा है। अब यहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाके F6 करो। F6 करने के बाद है जो ये लिप्स है ऐसा बोल रहा है, तो ये जो फ्रेम पिकर है इसको ओपन करके रख लो, साइड में यहाँ पे रख लो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लो। ऐसा कैसे चलेगा, जैसे मान के चलो ये है और इसके बाद लिपसिंग का बंद किया ऐसा, और इसके बाद ये वाला लिपसिंग ओपन किया, फिर इसके बाद ये बंद कर दिया, ऐसा कैसा चलेगा। फिर ये हो गया और इसके बाद और ये बंद कर दिया। यहाँ पे ओपन करने के बाद हमेशा बंद करना और जरा सा आगे आना, जैसे ये है यहाँ पे, और फिर इसके बाद ओपन फिर से, और इसके बाद फिर से बंद कर दिया। एक बार सुनोगे तो इस तरह बोलेगा, ऐसा कैसे चलेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा कैसे चलेगा ऐसा कैसे चलेगा, बस ऐसा कैसे चलेगा बस इतना कर लो। अगर आप चाहते हो ऑटो लिपसिंग करना, ऑटो लिपसिंग में आप जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे इस पे क्लिक कर दिया, आप चाहो तो यहाँ पे जाके लिपसिंग को जब यहाँ से करोगे, यहाँ पे पहले से कॉल करके रखोगे, फिर आप काम कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा थोड़ा मेहनत करो, बिकॉज आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो चीजों को, थोड़ा मेहनत करो पहले। इतना करने में कोई ज्यादा नहीं जाएगा, जैसे मान के चलो इतना हो गया। चलेगा ऐसा कैसे चलेगा, आगे है, अगर फाइन नहीं अगर फाइन नहीं भरोगे। अभी जैसे ये जो पूरा वॉइस ओवर है ना, ये यहाँ तक है, जैसे कि मैंने F5 किया तो ये यहाँ तक। अभी हमें क्या करना है, जब हम यहाँ पे काम करेंगे ना, तो हमें ये भी देखना है कि कितने डायलॉग में हमारा एक नॉर्मल लॉन्ग शॉट होगा। जैसे मान के चलो यहाँ से ये बोलेगा, ऐसा कैसे चलेगा अगर ऐसा ऐसा कैसे चलेगा, अगर फाइन नहीं भरोगे तो अगर फाइन नहीं भरोगे। मान के चलो यहाँ तक हमारा 3 सेकंड तक हमारा लॉन्ग शॉट है, तो ये फिर बैक भी तो आएगा, बैक आने के बाद फिर उसके बाद दूसरा भी शॉट आएगा, तो लगभग हमारा इतना काफी है। ऐसा कैसे चलेगा, इतना इतना इतने में शॉट में हमारा, जैसे यहाँ से ये बात करेगा इतने शॉट पे, ऐसा कैसे चलेगा अगर बस इतने से होगा। वरना यहाँ पे क्या होगा, एक हम इसका क्लोज शॉट भी लगाएंगे। जैसे कि अगर हमने यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ से भी क्लोज शॉट दिया, तो आगे भी देखो ये इतना अभी और ये थोड़ा सा है, जैसे कि मैंने यहाँ से दे दिया, नहीं यहाँ से, भरोगे तो आपको छोड़ो तो यहाँ पे इससे आगे कर सकता है, जैसे कि को छोड़ो यहाँ से। तो ये हो सकता है आप एक दो और फ्रेम आगे बढ़ा सकते हो, जैसे कि अगर फाइन नहीं भरोगे तो ये यहाँ तक हो सकता है। अगर आप लिपसिंग करना चाहो यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और लंबा रखना है इसको, यहाँ से लेकर, ऐसा कैसे चलेगा अगर फाइन नहीं भरोगे तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आके अगर ओपन, इसके बाद लिपसिंग बंद, अगर फाइन नहीं भरोगे, अगर फाइन नहीं इसके बाद जैसे कि मैंने ये वाला यूज किया, फाइन नहीं इसके बाद क्लोज, भरोगे ये भरोगे मैंने मान के चलो ये ले लिया, और इसके बाद बंद कर दिया, तो ये इतना हो गया ऐसा। कैसे चलेगा अगर फाइन नहीं भरोगे ठीक है, अभी मैं पूरा करके रखता हूँ, वैसे मुझे यूज इसको कम ही करना है। इसके बाद मैं इसको ये लेके, तो आपको तो ये बंद है, तो इस बार तो क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया, ये ले लिया, और इसके बाद यहाँ पे बंद हो गया, और छोड़ूंगा मैं ओ ले लिया, और यहाँ पे लास्ट में जाके बंद कर दिया। तो इतना रख लो। इसके बाद मैंने नहीं किया, मैंने सब में ही पूरा लिपसिंग कर दिया ताकि आपको समझ आए। इसके बाद यहाँ पे देखो बंद करूंगा तो इस तरह ऐसा बनेगा। कैसे चलेगा अगर फाइन नहीं भरोगे तो आपको छोड़ू कैसे बस इतना सा, ठीक है। अब करना मेरे को कम ही यूज है इसको, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसमें शॉर्ट स्मार्ट तरीके से हम काम करेंगे। अब ये जब हो गया लिपसिंग, तो बाहर आओगे तो बाहर आपको ये पूरा लिपसिंग यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको पूरा लिपसिंग नजर आएगा, और बाहर आओगे तो यहाँ पे आपको पूरा और लिपसिंग नजर आएगा। यहाँ पे आप वॉइस ओवर ले लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो, जो पुराना वॉइस ओवर है यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। आगे देख लो कहाँ तक है, यहाँ तक। इससे आगे है मेरा शिफ्ट F5 से मैं बैक कर देता हूँ। अभी देखोगे जैसे मेरा जो डायलॉग है वो ये जो करेक्टर है पूरा, ये करेक्टर में यहाँ पे एनिमेशन होगा। तो रख लो कि मेरा इतना सा है, तो इतने से भी बात करेगा। ऐसा कैसे चलेगा अगर आप फाइन नहीं देखोगे भरोगे जो इसका जो लिपसिंग है, अगर मैं इसको बंद करूंगा, आप यहाँ पे देखोगे लिपसिंग यहाँ पे पूरा जॉ लाइन के साथ लिपसिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल लिपसिंग है यहाँ पे जॉ लाइन के साथ यहाँ पे हो रहा है। अगर आप ध्यान से सुनोगे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जॉ लाइन के साथ यहाँ पे लिपसिंग हो रहा है, ऐसा यूं। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ पे ये मूंछ को, तो हम इसको कम कर सकते हैं, अंदर जाके थोड़ा कम रोटेट कर सकते हैं अगर आपको लगता है, ठीक है। पहले इतना ठीक है, वैसे जॉ लाइन के साथ इतना हो चुका है। अब जब हमने इतना कर दिया, अब इसका जो एक्टिंग करना है तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। लिपसिंग हो गया अपना, अब इसका एक्टिंग जैसे ऐसा
ऐसा कैसे कैसे चलेगा? ऐसा, जैसे यहाँ से बात कर रहा है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी इस वाले हाथ से बात करेगा, तो हमने क्या करना है यहाँ पे आके, जैसे पहले ये ज़रूर देखो कि जैसे ये वाला हाथ है, इसके अंदर जाके जब आप इस वाले हाथ को बाहर से यहीं से आप इसको रोटेट करोगे आगे की तरफ, और इसके बाद जैसे ये अंदर जाओगे, इसको यहाँ से भी देखोगे, और इसके जो और अंदर जाओगे, तो ये जो ड्राइंग है यहाँ पे रहेगा, और इसके अंदर और जाके जैसे ये बाहर से एक सिंबल है, तो इसके और अंदर जाके यहाँ पे ये एक बार और सिंबल होता है। दो जब आप रिग करोगे तब आपको समझ आएगा, कभी-कभी ग्राफिक डिज़ाइनर इसे छोड़ देता है। तो यहाँ पे ये सिंगल फ्रेम रहता है जिसके अंदर ड्राइंग रहता है 2-3 बार अंदर जाने पे। अब देखो, अब ये पूरा प्रॉपर सही है। अब करना है क्या है यहाँ पे, जैसे ये डायलॉग बोल रहा है ऐसा कैसे चलेगा, यहाँ पे मैं इसको वॉइस ओवर को थोड़ा म्यूट करता हूँ, आइज़ बंद करोगे तो म्यूट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लगभग यहाँ पे रख लो, यहाँ पे मैंने F6 किया। F6 करने के बाद है, थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ ताकि नज़र आए। F6 करने के बाद इधर भी हमने ज़रा-सा F6 किया, और थोड़ा-सा आगे जाके ये यहाँ पे भी हमने F6 कर दिया, और थोड़ा इतना ठीक है, 3 की लगा दो, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन। अगर मुझे लगता है थोड़ा और ज़्यादा रखना तो और ज़्यादा रख सकते हो। सबको सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट करने के बाद है इसको ईज़ आउट कर दो। ईज़ आउट का मतलब होता है जैसे आपकी गाड़ी रुकती है, जब रुकती है तो स्लो होती है ना, तो उसे ईज़ आउट बोलते हैं। ईज़ इन मतलब फास्ट रुकना, जब लास्ट होता है तो लास्ट फास्ट होता है, जब लास्ट स्लो होता है इसका मतलब ईज़ आउट है। तो अब यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद जो नीचे जो हमारा जो शैडो लगा है, इस सबको आप बंद कर दो। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे मेरा ये वाला कैरेक्टर है, इस पे बात करेगा, आगे की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा, तो ज़रा-सा ये पहले, अगर ये यहाँ पे पीछे आगे होगा तो, या पीछे होगा तो ये ज़रा-सा यहाँ पे ये फिर थोड़ा-सा आगे होगा पहले, और इसके बाद जो इसका हाथ का जो जितना भी पार्ट है इसको थोड़ा-सा बाहर की तरफ, और इसको थोड़ा-सा बाहर की तरफ आप देखोगे, थोड़ा-सा आगे आया, लास्ट में जाके हमने थोड़ा नहीं करना, हमने लास्ट में जाके थोड़ा ज़्यादा कर दिया पीछे की तरफ ऐसा, और जो हेड है, हेड पे भी काम कर दिया, थोड़ा-सा हेड को ऊपर की तरफ कर दिया, और यहाँ पे देखोगे ये इस तरह ये देखोगे पूरा जो कैरेक्टर है पहले थोड़ा-सा आगे फिर पीछे की तरफ ऐसा। अब आता है हाथ की बारी। अगर आपको अच्छे तरह मतलब कैरेक्टर एनिमेशन अच्छी तरह सीखना है, तो कैरेक्टर एनिमेशन वाले प्लेलिस्ट में जाना है। यहाँ तो मैं पूरा एक डायलॉग के साथ स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा रहे हैं। ये पहला वीडियो, भी दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, इस तरह वीडियो आएगा। तो अभी देखोगे आप जैसे यहाँ पे जो ये जो हाथ है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर डिटेल में समझना और भी ज़्यादा बहुत, जैसे मान के चलो अभी 4 सेकंड का एनिमेशन हो रहा है, अगर आपको 20 सेकंड का समझना है, तो आप कैरेक्टर एनिमेशन के प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, तो आपको समझ आ जाएगा। 900 से ज़्यादा वीडियो डाल दिया हमने अपने चैनल पे। तो यहाँ पे देखोगे जो ये कैरेक्टर जो हाथ है, इस वाले हाथ पे मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने बाहर की तरह रोटेट किया, इसीलिए किया ताकि हाथ ऊपर तरह उठाए, और पिछला की याद रखना 13 पे, और अगले पे आया। अगले पे आने के बाद डबल क्लिक किया, इस पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने F6 किया। F6 करने के बाद पीछे कितना 13 पे, तो 13 पे राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको किया ईज आउट जैसे बाहर किया था। अब ये वाले हाथ को किया यहाँ से रोटेट, ऐसा ऐसा रख लो कि ऐसा किया, ठीक है इतना। तो अब बाहर आओगे, तो अभी तो ये वाला हाथ मैंने चेंज नहीं किया, थोड़ा-सा इसको इतना रखता हूँ। अभी मैंने कौन-सा हाथ चेंज नहीं किया, ये वाला हाथ को मैंने चेंज नहीं किया, आगे वाले। तो अभी इसने ऐसा हाथ उठाया, यूँ। अगर मुझे लगता है थोड़ा कम उसने वो किया, तो थोड़ा इसको बाहर से थोड़ा और रोटेट करो, तो अब लगेगा आपको ये ऐसा उठाया, ठीक है। अब इसी के अंदर का मुझे हाथ को, ड्राइंग को चेंज करना है। जैसे ये ऊपर की तरफ हाथ उठा रहा है ना, अब पिछला वाला की मुझे याद है, तो इसके अंदर जाओ और अंदर जाओ। यहाँ पे आपने पहला की लगा दिया F6, और अगला की लगा दिया 13 पे F6, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसके बाद इसको ईज़ आउट किया। पिछले पे कितने पे था, 13 पे। अगले में जो अगला किया, फर्स्ट किया, ये वाला किया जो लास्ट वाला है, इस पे याद रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो एग्ज़ैक्ट इसी पे आ जाते हैं। अब हमें ड्राइंग कहाँ चेंज करनी है, हमेशा मैंने कहा अगर ईज़ आउट लगा है तो 1 या 2 फ्रेम के बाद आप ड्राइंग चेंज कर सकते हो, या तो 16 में करो या 13 में करो। तो मैं 16 में करूँगा, ये ऐसे डिसाइड होता है। अब मैंने क्या करना है, डबल क्लिक करके अंदर चले जाना है, 16 पे जाके यहाँ पे 16, यहाँ पे जाके मैंने F6 किया। अब F6 करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो जो मेरा फ्रेम पिकर है, सॉरी, फ्रेम पिकर में मेरे पास ड्राइंग ही नहीं है। फ्रेम पिकर क्या करता है, अंदर का ड्राइंग को दिखाता है, जो अंदर है। ये जब डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो की फ्रेम है वो ये आपको यहाँ पे फ्रेम पिकर पे नजर आ रही है। बाहर आओगे, ये फ्रेम पिकर पे नजर आ रही है। तो मुझे हाथ चाहिए दूसरा वाला। तो अब मुझे क्या करना है, हैंड लाइब्रेरी से लेना है। वो हैंड लाइब्रेरी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। लर्न एनिमेशन हिंदी का टेलीग्राम चैनल है, येलो कलर का जो लोगो है वो हमारा चैनल है टेलीग्राम का। वहां पे जाओगे, हैंड लाइब्रेरी मिलेगा। अभी मैं ओपन करता हूँ हैंड लाइब्रेरी। तो यहाँ पे देखोगे, ये मेरे पास पूरा हैंड लाइब्रेरी है। इसमें बहुत सारे आपको हैंड मिलेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे हाथ है जो आप यूज कर सकते हो। आप देख लेना कि कौन सा परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ये वाला परफेक्ट बैठेगा, तो इसको कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, और यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जाओ प्रॉपर, तभी ये काम किया जाता है। यहाँ पे मतलब स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है। रिग का नॉलेज नहीं है तो पहले रिग वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आप सिर्फ कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हो। आप हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट नहीं हो। जो 16,000 का स्टूडेंट होता है वो अपने टीचर को
एनीडेस्क में, जूम में, गूगल मीट पे कनेक्ट कर सकता है। जीवा एडू साउथ एशिया में अच्छा क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ज्यादातर क्लाइंट और स्टूडेंट हम पे भरोसा करते हैं हमारे कंटेंट देखकर, हमारा क्वालिटी देखकर। तो अगर आपको जो 16,000 का जो स्टूडेंट होता है वो हमारा एनीडेस्क और जूम में, गूगल मीट पे टीचर को कॉल करके बुला सकता है। लेकिन गाइज पैसा नहीं है तो फ्री में सीखो। यहाँ पे हम वही क्वालिटी का समझा रहे हैं जैसे तो वहां पे समझाते हैं। फर्क सिर्फ इतना, आप हमसे बात नहीं कर सकते, डाउट नहीं पूछ सकते हैं। डाउट के लिए आपके पास यहाँ पे जो कमेंट का ऑप्शन नीचे आ रहा है वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कमेंट में क्लियर करने का, लेकिन वैसे होता नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद इसको कंट्रोल बी करना है, ब्रेक किया और ये वाला कलर को लेना है, फील कलर पे जाओ और यहाँ पे जाके माउस यहाँ पे लाओ, हो जाएगा। स्ट्रोक पे जाओ, स्ट्रोक तो ब्लैक ही है और इसका स्ट्रोक लगभग मुझे लग रहा है 1 है, तो यहाँ पे जो स्ट्रोक साइज लिखा है यहाँ पे आके 1 कर लो। मुझे लगता है 1 नहीं है, 2 होगा, फिर तो 2 कर दो, 2 परफेक्ट है। अब 2 करने के बाद सिलेक्शन टूल ले लिया, सिलेक्शन टूल वी से आता है। इसके बाद ये वाला पार्ट को मैंने हटा दिया, थोड़ा बहुत तो आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ये वाला हाथ ले लिया, पूरा मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जी किया और यहाँ पे इसको इसके जितने ही लाना है। थोड़ा शिफ्ट के साथ भी छोटा होता है या फिर कंट्रोल ऑल्ट एस, स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है। 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको छोटा करना है, मैंने किया 95 और 95 ये 65 हो गया, 95 यहाँ पे करने के बाद ओके कर दिया तो छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आया, इतना मैंने रखा है। थोड़ा देख लो हाथ के अकॉर्डिंग कितना सही बैठेगा, वैसे इतना सही है। दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ऊपर वाले को अनसेलेक्ट किया, डिलीट मार दिया। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे की कितना रखा था, 1 ही रखा था, तो मेरे पास सिर्फ यही वाला हाथ बच जाएगा, इसके नीचे वाला हाथ गायब हो गया। अगर मेरे को वो हाथ दोबारा चाहिए तो मुझे उसको डिलीट नहीं करना पड़ता, मुझे यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे नया की लेना चाहिए था। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये ऑल्ट के साथ आगे लाता हूँ। तो मेरे पास अभी 2 ड्राइंग है। पिछले ड्राइंग में ये वाला हाथ को हटाता हूँ और अगले ड्राइंग पे मैं पिछले वाले हाथ को, जो पिछले वाला हाथ सिलेक्ट है उसको हटाता हूँ। तो मेरे पास अब 2 ड्राइंग, 1 ड्राइंग 2 ड्राइंग। इसका साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है जानबूझ के, ताकि ये इसके फेस के साथ मैच करे। तो अभी थोड़ा सा बाहर आया, अब देखोगे ये फ्रेम पिकर में आपको नजर आएगा। सेलेक्ट करो, फ्रेम पिकर को ओपन करो, तो यहाँ पे आपको 2 ड्राइंग नजर आएगा, इस पे क्लिक करो। तो ये क्लिक, जब आप ये चीज सीखते हो ना, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता आपको। इंस्टीट्यूट आपको खाली लाइन टूल, पेन टूल के 2.5 लाख 3 लाख ले लेता है, चाहे आप मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बन रहे हो, चाहे आप एनिमेटर बन रहे हो, चाहे आप इंटीरियर डिजाइन सीख रहे हो, वो सारे टूल सिखाने के पैसे लेते हैं। प्रोफेशनल वर्क करना है तो आपको जियो एडू में आना चाहिए। जियो एडू हमेशा अपना जो भी स्टूडेंट को सिखाता है, हमेशा प्रोजेक्ट बेस पे सिखाता है। जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, उसके हिसाब से आपको सिखाता है। जो प्रोडक्ट है या कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेंड करवाता है। तो यहाँ पे ये ड्राइंग यहाँ पे चेंज होगा ऐसा। तो बाहर आओगे तो बाहर देखोगे, पूरा बाहर आओगे और पूरा बाहर आओगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा हाथ से ये इस तरह बात करेगा ऐसा। ये देखोगे इस तरह बात कर रहा। अब अगर आपको लगता है थोड़ा हाथ कुछ ज्यादा ही बड़ा है, अंदर चले जाओ, डबल क्लिक करके पूरा अंदर चले जाओ, कंट्रोल ऑल्ट एस कर लो, थोड़ा सा छोटा कर लो। यहाँ पे मैंने 9.8 किया, थोड़ा सा और छोटा किया, इस तरह मैंने यहाँ पे इतना रख लिया। अब आप पूरा बाहर आओगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये यहाँ पे बोलेगा इस तरह, यहाँ पे ये हाथ उठाएगा, ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा यूं, ऐसा कैसे चलेगा। ठीक है, एक बार वॉइस ओवर को सुन लो क्या बोल रहा है। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा अगर फाइन नहीं भरो? ठीक है, ऐसा कैसा चलेगा। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे जब कोई डायलॉग बोलता है, जैसे कि यहाँ से ये बोलेगा ऐसा, ये ऐसा कैसे चलेगा, तो इस तरह ये बात कर रहा है। अब आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी एनिमेशन कितना किया यहाँ पे, तो थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे इतना एनिमेशन कर लिया है, अब दूसरे वाले हाथ पे चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे अगर ये मूव हो रहा है तो ये थोड़ा सा हाथ देखोगे एक दूसरा हाथ एक जगह पे रुका है। तो इस वाले हाथ पे यहाँ पे आके सिलेक्ट करके जरा सा इसको पीछे की तरफ कर लो, या आप इसको आगे आगे की तरफ मत करो। वैसे अगर ये वाला हाथ ऊपर की तरफ उठ रहा है तो ये हमेशा पीछे की तरफ रोटेट करो जब भी काम करना है। तो ये मैंने पहले भी समझाया है आपको। अगर आपको लगता है कि सर जो भी मेरा हाथ है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये वाला हाथ ऊपर के लिए उठ रहा है, तो हमेशा ये वाला हाथ को उल्टा पीछे की तरफ दिखाओ। जैसे हमने ऊपर, जब हमने ये वाले की पे काम किया था, पहले हमने जरा सा आगे लाया था, फिर बहुत सारा हमने पीछे ले गया था। अगर पीछे करना है तो हमने जरा सा आगे रखना है, अगर हमने आगे ज्यादा लाना है तो पहले जरा सा पीछे ले जाना। जब ये बॉडी मूव हुई थी, सेम ये नीचे वाले पे काम हुआ था। जो ये वाला हाथ है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला हाथ, और ये वाला जो हाथ है ये वाला हाथ आगे की तरफ जाएगा ऐसा, तब जाके ये इस तरह होगा। तो हमने ये वाले हाथ को बाहर की तरफ निकाला है। अब ये लेयर को यहाँ पे डिलीट करता हूँ और इसके बाद आप देखोगे इतना सा काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये ऐसा, ये बोलेगा यूं, ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा, ये ऐसा कैसे चलेगा। अब इतना सा काम हो चुका है। अब इसका जो थोड़ा सा जो आगे की जो लंबा, जैसे क्लासिक ट्यून यहाँ से है, थोड़ा आप आगे रखो, जैसे कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ऐसे, यहाँ पे देखोगे कैसे चलेगा?
चलेगा। बस ये आप क्या करो, यहाँ तक वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग यहाँ तक मैंने इसको F6 कर दिया है। F6 करने के बाद यहाँ पे मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा राइट क्लिक करके क्लासिक ट्यून लगा दिया। इसको भी आप ईज आउट कर दो। ईज आउट करने के बाद है पूरा इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद जरा सा नजदीक चले जाओ। नजदीक जाने के बाद है इसको जरा सा आप इसको आगे की तरफ, ताकि जब ये बात कर रहा होगा ना, ये पीछे की तरफ जाएगा, थोड़ा सा आगे की तरफ ये ऐसा आएगा। इसके बाद आप अंदर चले जाओ। जो ये हाथ है, जैसे ये हाथ है, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर लो और जरा से इसको अंदर जाके यहाँ पे एक F6 कर लो। राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासेस ट्विन। पीछे की लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे ऑलरेडी पहले से की है। तो यहाँ पे आके आप इसको इज आउट कर दो। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आओ, जरा सा इसको नीचे की तरफ कर लो। आप बाहर आके चेक करोगे तो जब ये बात करेगा तो इस तरह आपको हाथ थोड़ा सा आगे की तरफ आते हुए नजर आएगा। या फिर आप इसको जरा सा और ऊपर कर लो और इसके अंदर जाके जरा से इसको और नीचे कर लो। जब आप बाहर आओगे तो आपको ये दिखेगा कि हाँ, थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ आते वक्त ऐसा। इतना यूट्यूब के क्वालिटी के लिए बेहतर है, इतना ज़्यादा डिटेल देने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आओ, जैसे आपने ये आगे की तरफ कर दिया और साथ में जो ये वाला हाथ है, इस वाले हाथ को भी ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, ज़रा सा इसको पीछे की तरफ कर लो ऐसा। तो थोड़ा यहाँ से चेक कर लो कि कितना हुआ। अब जब आप पूरा देखोगे इसको, जब मान के चलो क्लोज शॉट लगेगा तो ये ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा हिलते वक्त, ज़रा सा इतना हिलते वक्त। हेड को मत रोटेट करना ज़्यादा, क्योंकि हेड करोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो इतना सा हो गया। यहाँ से ये बात करेगा और ऐसा कैसे चलेगा, यहाँ से ये बात करेगा, लगभग इतना रख लो। यहाँ से सुनोगे, ऐसा कैसे चलेगा अगर फाइन अगर फाइन नहीं भरोगे, अगर ये बोल रहा है अगर फाइन नहीं भरोगे। अगर यहाँ से हमने भी करना है तो यहाँ से भी हम काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आओगे, इस पे जैसे हमें थोड़ा सा और काम करना है तो यहाँ पे हमने एक की लगा देना। ये वॉइस ओवर को यहाँ म्यूट कर लूंगा ताकि आप मेरी आवाज़ आराम से सुन सको। तो यहाँ पे मैंने F6 कर दिया। इतने पे मैंने F6 करने के बाद जैसे मुझे यहाँ पे आना है, लास्ट पे आके मुझे F6 करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आके पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्यून। क्लासिक ट्यून लगाने के बाद हमने वहाँ पे वापिस हमने यहाँ पे जो ये पूरा ये चीज़ है, इसको सिलेक्ट किया और इसको इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे पीछे आओ, एक को इज आउट के पीछे वाले को नहीं। सेम यहाँ पे भी जैसे हमने पहले क्या किया था, ये पीछे की तरफ ज़्यादा किया था। तो अब हमने थोड़ा इसको, अगर मुझे इसको आगे तरफ करना है तो पहले इस वाले पे आने के बाद सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हमने इसको जरा सा, इसको पहले पीछे की तरफ, और इसके बाद जो ये हाथ है, हाथ को जरा सा, जैसे ये वाला हाथ है, इस वाले हाथ को थोड़ा सा आगे की तरफ, और दूसरा वाला हाथ है इसको जरा सा, ये इस वाले हाथ को जरा सा ये थोड़ा सा और पीछे की तरफ। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा इतना सा हो गया, पीछे की तरफ चला गया। और लास्ट में आए, लास्ट में आने के बाद हमने पूरा सेलेक्ट किया। पूरा सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नजदीक चला गया, थोड़ा सा इसको इतना आगे कर दिया, ज्यादा कर दिया। पहले क्या था, यहाँ पे जैसे आगे आया फिर पीछे हो गया। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ये पीछे गया फिर आगे आया, ये पीछे गया फिर ऐसे आगे आ गया। आगे आने के बाद ये जो पूरा जो ये चीजें है, ये आप एक जगह पे रख सकते हो। जैसे ये सारी चीजें इन सबको एक में रख सकते हो, ये नीचे कर सकते हो, या फिर पूरा, या फिर जब ये डायलॉग यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है जैसे कि अगर फाइन अगर फाइन नहीं भरोगे, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे ये वाला जो हाथ है, इस वाले हाथ को अगर मैं और पीछे ले जाऊं, जैसे पीछे की तरफ दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को थोड़ा सा नीचे की तरफ किया और इसके जो ये हाथ है इसके अंदर जाके हम काम करेंगे। लेकिन जो हमने अभी यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे मैंने कंट्रोल Z किया, जो हमने यहाँ पे जो ये वाला करेक्टर है, इस पे हमने जो हमने बाहर किया था, यहाँ पे रोटेट किया। अभी इसको यहाँ पे, इसको यहाँ नीचे की तरफ नहीं ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको नीचे की तरफ नहीं ले जाना है। इसको आप वैसे ही करो, कंट्रोल Z करता हूँ 2-3 बार, कंट्रोल Z करोगे तो बैक हो जाएगा। कभी भी कुछ गलती होती है तो कंट्रोल Z करना है जब भी आपको लगता है। तो अभी इसके अंदर जाता हूँ और लास्ट में, अभी इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे अभी तो बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे देखो कुछ भी मूव नहीं हुआ। हमने क्या किया था, इसको यहाँ रोटेट किया था, यहाँ नहीं, यहाँ रोटेट करना है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, तो बीच बीच में अगर कभी गड़बड़ होता है तो हमने कंट्रोल Z मारना है। तो यहाँ पे हमने रोटेट करना है, लास्ट में आके यहाँ पे रोटेट नहीं करना है। यहाँ पे आए और इसको जरा सा नीचे की तरफ रोटेट किया। अब ये जो फर्स्ट किए ये याद रखो 56 पे, और यहाँ पे आओ, इसके अंदर चले जाओ और यहाँ पे आके F6 करो। F6 करने के बाद यहाँ पे 56 पे, 56 कहाँ पे, यहाँ पे F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासेस ट्विन, और इसको ईज आउट करने के बाद यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएंगे ऐसा। अब ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ हाथ आएगा, लेकिन ड्राइंग कहाँ चेंज होगा इसका, लगभग आपका 58 पे। तो पहले पिछला कौन है, 56। अब इसके अंदर और चले जाओ, और ड्राइंग हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे पहले F6 करो और यहाँ पे भी F6 करो, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासेस ट्विन, यहाँ पे इसके बाद इसको इज आउट किया और यहाँ पे आओ, थोड़ा सा एनिमेशन करता हूँ, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद अंदर जाने के बाद 56 पे, 56 मेरा यहाँ पे, सॉरी 58 पे, जो मैंने बोला था, बाहर आके मैंने जो ये बता रहा था कि ड्राइंग कहाँ चेंज करना है, 58 पे चेंज करना है। तो अब 58 पे ड्राइंग तो चेंज करेंगे, लेकिन ड्राइंग तो होनी चाहिए ना। तो ड्राइंग कहाँ से आएगा, तो उसको ऐड करने के लिए इसके अंदर जाना है। ये फ्रेम पिकर को बंद करो, ऑल्ट के साथ आगे ले लो नया की। अब यहीं पे आओ, यहाँ पे चेक करो कोई ड्राइंग ऐसा है जो हमें मिलेगा। जैसे कि मुझे लगता है एक उंगली से बात करेगा तो ये वाला ड्राइंग परफेक्ट बैठ रहा है, ये वाला।
कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे आओ, कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी करने के बाद इसको इस तरह यहाँ पे सेट कर लो और ब्रेक कर लो। पहले कलर को कॉपी करो, यहाँ से आई से भी आप सीधा कलर कॉपी कर सकते हो। स्ट्रोक का कलर तो ब्लैक है ही है, तो यहाँ पे सीधा 2 कर लो, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये कलर आ जाएगा। इसके बाद जो बीच का पार्ट है इसको हटा दो और ये सबको आप ये पूरा सिलेक्ट कर दो। जैसे ये इतना सा पार्ट है पूरा, इसको सिलेक्ट कर दो, कंट्रोल जी कर दो, यहाँ पे लाओ इसको इधर ऐसा। इसको जरा सा छोटा करना है तो शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ भी छोटा कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है और थोड़ा छोटा करना है, इतना परफेक्ट है, थोड़ा सा और बड़ा, इतना सा यहाँ पे ये परफेक्ट है। या फिर और बड़ा करना है जरा सा, तो थोड़ा सा और बड़ा कर लो, ये इतना यहाँ पे परफेक्ट है। डबल क्लिक करके अंदर चले जाओ, जरा सा ऊपर कर लो और जरा से इसको बाहर की तरफ, ये हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। जरा से इसको इस तरफ रख लो और इसको जरा ऑल्ट ये पीछे की तरफ करो, थोड़ा सा इसको स्मूथ बनाओ। जैसे ये थोड़ा सा कोना दिख रहा है ना, इसको जरा सा आप ऐसा स्मूथ बना दो। और जैसे ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, ऑल्ट के साथ एज निकालो और इसको यहाँ पे स्मूथ कर लो। और जैसे फॉर एग्जांपल ये गड़बड़ नजर आ रहा है, इसको पीछे से ये स्मूथ कर सकते हो ऐसा। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे सब आता है। जब कोई हमारा लाइव क्लास का स्टूडेंट होता है, उन्हें हम मोटिवेट ऐसे ही करते हैं कि भाई कोई भी काम रातों रात नहीं होता है। अगर आज शुरू करोगे तभी 4 महीने के बाद ये ईजी लगने लग जाएगा। ये स्किल है, स्किल में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब जब हमने ये कर दिया, ये पिछले वाला जो ड्राइंग है इसको हटा दिया, तो मेरे पास 3 ड्राइंग है, पहला ड्राइंग, दूसरा ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग। जैसे फ्रेम बाय फ्रेम होता है ना ट्रेडिशनल एनिमेशन में, वैसा ड्राइंग बना है ये, लेकिन ये ट्रेडिशनल नहीं, वेक्टर एनिमेशन है। तो अब बाहर आओ और यहाँ पे ड्राइंग में सीधा 3 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे 3 करूंगा तो 3 में चेंज हो जाएगा, या फिर आप फ्रेम पिकर से भी ड्राइंग चेंज कर सकते हैं। तो मैंने 3 लिख लिया। बाहर आऊंगा तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ से ऐसा पीछे की तरफ हाथ ले जाएगा ऐसा। ये वॉइस ओवर को बंद करता हूँ तो ये इस तरह पीछे की तरफ हाथ ले जाएगा ऐसा, यूं, ये पीछे की तरफ यूं ले गया। अब यहाँ पे वैसे यूज में इसको कमी करने वाला हूँ, पर आपको ये पूरा यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये पीछे की तरफ हाथ ले गया, देखोगे कितना स्मूथली ये पीछे की तरफ हाथ आ गया ऐसा। ये जो इतना क्वालिटी है काफी रहता है यूट्यूब के लिए। अब जब ये पीछे की तरफ ये हाथ आई है, इस तरफ रोटेट हुआ, तो अब ये वाले हाथ को आगे की तरफ घुमा सकते हो ऐसा। आप चाहो तो इसके अंदर जाके यहाँ पे पहला की यहाँ पे लगा दो F6 और दूसरा की यहाँ पे लगा दो कितना 56 में था F6, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको ईज आउट करने के बाद आप इस जो ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को जरा सा बाहर की तरफ कर सकते हो, अंदर की तरफ कर सकते हो। जैसे मैंने जरा सा बाहर की तरफ किया तो ये बाहर से ऐसा नजर आएगा, यूं किया मैंने ऐसा, ये ऐसा हो गया। अब जब आप ये देखोगे जो ये मेरा काम हो गया इतना, तो आप क्लोज से देखोगे तो क्लोज से आपको ये ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे मैं आपको इतना क्लोज दिखाता हूँ आपको ऐसा। तो ये यहाँ से इतना सा हो गया ऐसा, ठीक है। पर मुझे लगता है जैसे आप देखोगे ये एनिमेशन जब आगे पीछे करोगे तो थोड़ा थोड़ा सा अजीब दिखेगा। तो ये वाले को मैं इतना नहीं करता, थोड़ा सा बाहर ही रखता हूँ, बल्कि इस वाले को जरा से इसको नीचे की तरफ करता हूँ, बस इतना सा काफी। ये ऐसा हो गया यूं, ये इतना ठीक है, इतना सा ठीक है ऐसा, ठीक है। अब जब ये इतना सा हो गया, जैसे ये आगे की तरफ आ रहा है, आप चाहो तो जो हेड है, हेड को आप जरा सा नीचे की तरफ कर सकते हो ऐसा। जैसे ये आगे की तरफ आ रहा है तो ये ऐसा सर झुका रहा है थोड़ा नीचे की तरफ। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, इस तरह ये बात कर रहा है। आप चाहो तो अंदर जाके आइज का भी एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हो। अगर आपको फेस एक्सप्रेशन के बारे में समझना है, इसके ऊपर वीडियो पड़ा है प्रॉपर तरीके से। फिलहाल मैं इतना ही करता हूँ, तो इतना काफी है। हमने इतना सा किया, ये ऐसा कैसे चलेगा। और आगे का जो है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ तक है, थोड़ा सा वॉइस ओवर सुनोगे, ये हटा दो यहाँ पे। फाइन नहीं भरोगे तो फाइन नहीं भरोगे यहाँ तक आप इसको F6 कर लो और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन। सॉरी, ये छूट गया, तो ऊपर से लेके नीचे तक राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, सब में क्लासिक ट्विन लगा दिया। और सबको सिलेक्ट करने के बाद है इसको भी मैंने ईज आउट कर दिया। ईज आउट करने के बाद जो लास्ट वाला पार्ट है सबको पकड़कर थोड़ा नजदीक चले जाओ और थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ कर लो। और यहाँ पे देखोगे, और जो ये वाला हाथ है, इस वाले हाथ को जरा सा बाहर की तरफ, और जो दूसरा वाला हाथ है सेम पीछे वाले की तरह, इसको जरा सा बाहर की तरफ। ये सिंपल एनिमेशन है, कोई बड़ा टफ नहीं है, लेकिन जब आपको आ जाएगा तब आपको टफ नहीं लगेगा। आने से पहले थोड़ा सा टफ लगेगा। जो ये पीछे वाला की है 64 पे, और लास्ट पे आओगे, लास्ट पे आने के बाद आपने इसके अंदर चले जाना। पहला की यहाँ पे लगा दो F6, पिछला की देखो अगर पहले से लगा है तो ठीक है, तो यहाँ पहले से लगा है, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन, इसको ईज आउट करो। ईज आउट के बाद यहाँ पे आ जाओ लास्ट पे, और लास्ट पे आने के बाद इसको जरा सा नीचे की तरफ कर लो। आप जब बाहर आके चेक करोगे ना, जब ये थोड़ा सा होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये इस तरह ये हाथ दिखेगा बाहर की तरफ आते वक्त ऐसा, ये इतना सा। तो अभी आप देखोगे, अभी जो इसका जो वॉइस ओवर है ना, वॉइस ओवर में हम बैक का भी यूज करने वाले, पर लेकिन इतना सा अभी है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ये, ऐसे आप सुनोगे यहाँ से, तो ये इस तरह बात कर रहा है। अगर फाइन नहीं भरोगे तो आप ठीक है, इतना सा हो गया, ये इतना। अब आप चाहो तो फिर से आप वो दो की है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, हम जो आगे यूज करने वाले ना पूरा नहीं करने वाले, पर यहाँ पे मैं पूरा ही आपको समझा रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैंने इतना किया और यहाँ पे आके F6 किया, तो यहाँ पे दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्यून और इसको यहाँ पे म्यूट कर दिया वॉइस ओवर को ताकि आप सुन पाओ। इसको इज आउट कर दिया। अब यहाँ पे आके जरा सा बस इसको पीछे की तरफ करना है, तो थोड़ा सा इसको आगे, ये इतना सा हो गया। और इसके बाद लास्ट में आके ये पूरा जैसे पहले किया था वैसा ही, तो इसको जरा सा यहाँ पे आके अब पीछे की तरफ किया पूरा ज्यादा, तो ये कैसा हुआ, थोड़ा ये आगे और ये आगे के बाद ये इस तरह पीछे। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, जो ये आईज होता है, आईज में एनिमेशन गड़बड़ हो जाता है, अंदर जाके चेक करोगे तो ये 1 में आ गया। रीजन कि ये आगे ये खत्म हो चुका है, 100 फ्रेम्स के आगे है ही नहीं, तो आपने इसको पूरा F5 करके रखो, आगे जितना हो सके उतना इसको F5 करके रखो। तभी मैं कहता हूँ F5 करना जरूरी है। और दूसरा, जब आप इसके अंदर जाओगे, जो इसका आईज ब्लिंकिंग अगर आपको आता है, तो ये आई ब्लिंकिंग हमने ऐसा कर रखा है, यूं ऐसा, ठीक है, ये इस तरह आई ब्लिंकिंग यहाँ पे हो रखा है। अगर आपको लगता है जैसे इसका जो आई ब्लिंकिंग है, जैसे यहाँ पे देखोगे दूसरे वाले पे, जैसे ये वाले पे देखोगे, इस वाले पे भी हमने आईज ब्लिंकिंग अंदर को यहाँ पे कर रखा है, ये वाला आई ब्लिंकिंग ऐसा, इतना सा। अगर मुझे लगता है कि जैसे इसका थोड़ा सा और अच्छा आई ब्लिंकिंग करना है, तो आप इसके लिए, जैसे मेरे को लगता है इस वाले का भी मुझे एनिमेशन करना है, जो ये वाला पार्ट है, तो इसको F8 करो, सिंबल बना दो और ये स्टार्टिंग में इसको इतना ही रख लो, ये ऊपर ऊपर नहीं जाना चाहिए, इतना सही है। इस पे भी आप एनिमेशन कर सकते हो, F6 करो, यहाँ पे F6 करो, दोनों को पकड़ो, क्रिएट क्लासिक ट्यून करो और इसको भी जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा ना, जैसे ये नीचे की तरफ आ गया यूं, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ करो और इस वाले पार्ट को, जो पीछे वाला ड्राइंग है, इस वाले पार्ट को पकड़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ करो, तो ये भी एनिमेशन हो जाएगा ऐसा। और जो ये गोला है, सर्कल है, इसका सर्कल का भी आप एनिमेशन कर सकते हो। ये सर्कल वाले पे पहले जो ये मास्क वाला लेयर है, इसको यहाँ पे हटा दो। इसको हटाने के बाद जो ये वाला पार्ट है ना, जो ये गोले का पार्ट है, ये वाला गोले का पार्ट है, इस पे भी आप यहाँ पे, पहले इसको भी मैं बंद करता हूँ, इस वाले पार्ट को पहले आप सिंबल बना दो। ये सारा चीज आई ब्लिंकिंग की क्लास में समझाया, वो आपने अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पे आके दोनों को सिलेक्ट किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आने के बाद इसको जरा सा नीचे की तरफ कर लिया, इतना सा कर लिया। अब देखोगे ये ऐसा हो गया नीचे, तो ये इतना काफी। अब यहाँ पे भी देखोगे कहाँ तक हो रहा है, सिर्फ इतना रख लो, कितना 50 तक ही हो रहा है, ठीक है। 50 है, बाहर आ जाओ, सेम दूसरे पे आपको लगता है थोड़ा और बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद इस पे भी देख लो पहले, तो इस पे भी मैंने अगर चेक करना है तो स्टार्टिंग में आया, स्टार्टिंग में आने के बाद इस वाले को भी जरा सा नीचे की तरफ करता हूँ और इसको भी हमने F8 दबा देना, सिंबल बना देना। सिंबल बनाने के बाद यहाँ पे आ जाना है F6। अगर मान के चलो कंट्रोल Z, यहाँ पे F6 करना लास्ट में। अगर ग्राफिक डिजाइनर ने गड़बड़ किया तब करना आपने ये काम, जरा सा इसको नीचे की तरफ किया और इस वाले को भी जरा सा नीचे की तरफ, तब ये आपको यहाँ पे इस तरह दिखेगा ऐसा, ठीक है। और जो सर्कल है, सर्कल वाले पे भी पहले तो इसको, जो ये ग्रुप बना है, इसको पहले F8 दबाओ, सिंबल बनाओ इसको। सिंबल बनाने के बाद ही F6 दोनों को पकड़ा, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इस तरह दिखने में ये इजी लगता है। आपको लग रहा है कि बहुत इजी है, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टफ है स्टार्टिंग में, बाकी फिर आ जाएगा। अगर आप मेहनत करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो सब आ जाएगा। तो इस तरह ये इतना सा हो गया। अब ये कितना 50 है, अब बाहर आओगे, अब परफेक्ट है। अब यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में रहो, पहले ये देख लो, ये 1 से स्टार्ट है और ये भी 1 से स्टार्ट है, अब परफेक्ट है इतना, ठीक है। अब बाहर आओगे पूरा, अब कोई गड़बड़ नहीं होता है। जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ से ब्लिंक करेगा। अब देखोगे स्टार्टिंग में इधर से ये ब्लिंक कर रहा है, सॉरी, इधर से ब्लिंक कर रहा है इतना सा, और इसके बाद आगे आओगे, यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा पहले, जैसे यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अभी इस पे नोटिस करना आपने, यहाँ पे इस पे ये वाला पहले ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे गड़बड़। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम करता है, तब आपको समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अंदर चले जाओ, जैसे आपको पहले यहाँ चेक करो, ये पहले बंद हो रहा है। अब इसको स्टार्टिंग में आ जाओ, पहले स्टार्टिंग में आके इसको चेक कर लो, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपका ब्लिंक हो रहा है। अब इसके बाद जहाँ पे आपका गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये बिल्कुल सही है, ये देखोगे ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब थोड़ा सा आगे आओगे, इधर इधर भी बिल्कुल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे पीछे बिल्कुल सही हो रहा था ये, इस पे यहाँ पे गड़बड़, जहाँ पे गड़बड़ होगा वहीं रोकना है। ये मुझे लगता है इधर लगभग इधर गड़बड़ हो रहा है। अब इसके अंदर जाना है, जैसे ये है, इसके अंदर चला गया, जो ये पूरा का पूरा सिंबल है, इसके अंदर चला गया। यहाँ पे आप नोटिस करो, ये गड़बड़ हो रहा है, लेकिन और अंदर जाओगे तो कैसे दिखेगा, और अंदर जाने के बाद आपको यहाँ समझ आएगा ये कितना 45 पे ये वाला पूरा ड्राइंग। अब इस पे देखोगे, यहाँ पे कोई ब्लिंक नहीं है वैसे। अब यहाँ से इतना काम कर रहा। अब थोड़ा बाहर आओगे, अब यहाँ पे देखोगे दूसरा वाला कितना है, ये भी नॉर्मल कितना 95, ये 95 है और वो दूसरा इस तरह है। तो होगा क्या कि जब हम इस पे काम करते, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे 95 पे इसको देख रहे हैं हम कि 95 पे ही चला गया, और ये वाले का जो अंदर जाके देखोगे, ये सिर्फ हमारा
50 पे यहाँ पे। तो ये जो सिंबल है ना, ये हमने 2 बार बनाया। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, क्योंकि पता लग जाता है ना जब हम काम करते हैं। जैसे ये वाला, इस वाले ड्राइंग के अंदर जाते हैं तो यहाँ आई ब्लिंकिंग हो रहा है। अब जब दूसरे वाले ड्राइंग के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे नहीं, बल्कि इसके और अंदर जाने के बाद यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 50 है। तो कहने का मतलब है ये लेयर एक्स्ट्रा बन चुकी है। आप इसको क्या करो, बाहर आओ, यहाँ पे कंट्रोल भी दबाओ। अब अंदर जाओगे, सीधे यहाँ पहुंच जाओगे। अब नहीं होगा वो, अब 100% नहीं होगा। ये छोटी-छोटी बातें होती है, जब कोई स्टूडेंट हमसे पूछता है, जो लाइव क्लास के स्टूडेंट होते हैं 16,000 के, वो हमसे सीधा आके पूछते हैं। अब ये इतना कर दिया। अब यहाँ पे जो हाथ का ड्राइंग भी चेंज हो रहा है, ये भी हम कंट्रोल कर देंगे। तो जैसे ये अभी क्या हुआ, थोड़ा-सा ये तो थोड़ा-सा ये आगे गया, फिर पीछे की तरफ आया। अब पीछे की तरफ आने के बाद है, जैसे ये हाथ है, इस हाथ को जब हमने ये नीचे की तरफ करना है, आगे की तरफ करना है, तो इस हाथ को थोड़ा-सा ऊपर की तरफ किया। अब इसके बाद ये पिछला की याद रखो कितना, 101 पे है। 101 पे है, तो यहाँ पे आओ इसके अंदर और यहाँ पे जाके F6 करो। पीछे 101 कहाँ है? यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन और ईज़ आउट। ठीक है? अब इसको करो आगे की तरफ ऐसा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना सा किया ऐसा। ठीक है? अब ये करने के बाद जब ये ऐसा कर रहा है, अगर मुझे लगता है इसका ड्राइंग चेंज हो रहा है, तो आप क्या करो, जैसे मुझे लगता है यहाँ इसके आगे ड्राइंग चेंज हो रहा है, तो अंदर जाओ, पहले यहाँ पे चेक करो क्या ये आगे तक है, ये आगे तक है, ठीक है। इसके अंदर और जाओ, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको F5 करो आगे। F5 करने के बाद आप बाहर आओगे, पहले तो ये हाथ का देखो यहाँ पे, तो ये इतना आगे की तरफ ये हाथ यूँ बढ़ा रहा है। तो अब ये बढ़ा रहा है, आप चाहो तो इसको नॉर्मली ऐसा ही रख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये जो हाथ है, इसका एक्टिंग आप पहले सोच लो कि क्या करना है। मैंने इसको ऐसा आगे की तरफ रखा, और दूसरा ये जो हाथ है, इस वाले हाथ को ज़रा-सा इस तरफ किया, और ये हेड को ज़रा-सा अब ऊपर की तरफ रोटेट कर दिया ऐसा। अब ये कैसे हो गया? ये ऐसा। तो ये जब डायलॉग बोलेगा तो सुनोगे तो इस तरह तो बोलेगा, आपको छोड़ू ऐसा। तो आपको आपको छोड़ छोड़ूँ, ऐसा बोल रहा है। इसके बाद ये म्यूट कर दिया मैंने। तो ये काफ़ी है, इतना सा काफ़ी है। इसके बाद आप थोड़ा-सा, जैसे ये इतना सा हुआ, ये लगभग रख लो इतना सा। यहाँ पे मैंने ये इतना कर दिया यहाँ पे, जैसे रख लो कि यहाँ से ये डायलॉग बोल रहा है कि आपको आपको छोड़ू कैसे? छोड़ूँ कैसे? रख लो कि मैंने इतना किया। F6, F6 और राइट क्लिक क्रिएट क्लासिक ट्विन, और क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद ईज़ आउट। वैसे मैं पूरा यूज़ करने वाला नहीं हूँ, पर फिर भी आपको ये पूरा समझा रहा हूँ। तो पूरा सेलेक्ट करने के बाद, जब ये पूरा ये सिलेक्ट हो चुका है, इसके बाद नज़दीक चले जाओ, थोड़ा-सा इसको पीछे की तरफ ले जाओ, और इसके बाद जो हाथ है, हाथ को भी जैसे मुझे ऊपर की तरफ ले जाना है, नीचे की तरफ करना है, तो ज़रा-सा हाथ को ऊपर की तरफ करो, और पिछला की 110 पे है, तो अंदर चले जाओ, पहला की यहाँ पे लगा दो F6, और पिछला की 110 पे पता है पहले से लगा है, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया, और यहाँ पे आ गया। ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ कर लो ऐसा, बाहर आओ तो आपको समझ आएगा ऐसा। देखो ये हिलेगा थोड़ा-सा ऐसा, यूँ, यूँ, ठीक है? और इसके बाद आप लास्ट में आ जाओ। लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, थोड़ा नज़दीक जाओ, थोड़ा-सा इसको भी बाहर की तरफ कर लो, इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी है हमारे काम के लिए, इतना काफ़ी है। अब लास्ट में अगर हमें सीधा इसको सीधा लाना है, तो आप इसको यहाँ पे, मतलब सीधा मतलब अपनी जगह पे लाना है, वो आप अपनी पोज़ीशन पे, तो इसको F6 कर लो, और यहाँ पे आके लास्ट में आके इसको भी F6 कर लो, दोनों को पकड़ो, क्रिएट क्लासिक ट्विन। हमने 3 की का यूज़ किया, ज़्यादा नहीं कर रहे, 2-2 3-3 की का यूज़ कर रहे हैं। हमने वो 6 की वाला एनिमेशन में कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ईज़ आउट किया और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ पे हमारा मोस्टली ये पूरा जो ये करैक्टर है, ये हमारा करैक्टर यहाँ पे ये आगे तक पीछे की तरफ गया था, तो आगे हम आगे लाएँगे। पहले पीछे गया था पूरा, तो यहाँ पे आए और इसको ज़रा-सा हमने पीछे की तरफ कर दिया। अब इसके बाद जो ये हाथ है, ये वाले हाथ को ज़रा-सा ऊपर की तरफ डबल क्लिक करके अंदर चले जाओ। अगर बाहर आ गए तो लास्ट में चले जाओ यहाँ पे, तो ज़रा-सा इस वाले हाथ को हमने ऊपर की तरफ, और ज़रा-सा भी दूसरे वाले हाथ पे जाके थोड़ा-सा पीछे की तरफ, ये कर दिया हमने इतना सा यहाँ पे ऐसा, यूँ। अब इतना काम कर दिया, ये थोड़ा-सा इस तरफ हो गया। अब लास्ट में आए, लास्ट में आने के बाद हमने पूरा सेलेक्ट किया। पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसको ज़रा-सा आगे की तरफ, और आप पहले चेक कर लो कि यहाँ पे कैसा दिख रहा है। ये ऐसा, फिर पीछे, फिर अपने आगे। अगर मुझे लग रहा है आगे कुछ ज़्यादा हो गया, थोड़ा पीछे कर दो। अब आप चेक कर लो तो आपको नज़र आएगा, ये ऐसा, फिर आगे की तरफ। अब पिछला की याद रख लो, 138 पे है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे आ जाओ, इस वाले हाथ को पूरा नीचे कर लो ऐसा, और 138 है, इसके अंदर चले जाओ हाथ के, जैसे मैंने पहले बोला था, F6 करो, पीछे 138 पे F6 करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन और ईज़ आउट। ईज़ आउट करने के बाद है, इसको हमने नीचे की तरफ कर लेना है, यूँ थोड़ा-सा और नीचे कर लो। जैसे ज़्यादा नीचे करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मैंने इतना किया। और थोड़ा बाहर आओ, और बाहर आने के बाद और पीछे करो, इतना कर लो, और इसके अंदर जाके और थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ कर लो ऐसा। थोड़ा मुझे और सेट करना है, तो इतना काफ़ी है, इतना सा।
ठीक है, अब हाथ जो चेंज करना है यहीं पे डिसाइड हो जाएगा हाथ कहाँ चेंज करना है, लगभग 141 पे, 41 पे, हिंदी में 41 बोलते हैं। ठीक है, अब जब आपको लगता है ना इतना मेहनत हम करेक्टर पे कर रहे हैं, तो ये जो कार्टून करेक्टर का एनिमेशन हम हर बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मेहनत करो और बार बार यूज करो। अब 141 पे चेंज होगा और जो पीछे की है कितने पे, 138 पे, इसके अंदर जाओ 138, यहाँ पे F6 करो, पीछे भी F6 करके रखो अगर रोटेट करना है हाथ को। 38 पे क्रिएट लासी ट्विन ईज आउट, ये लगा के रख लो, बाद में काम आएगा अगर यूज करना है। इसके अंदर जाओ 130 सॉरी 41 पे, 100, यहाँ पे 411 है, 141। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो। कोई समझ नहीं आता तो कमेंट जरूर करना, बिकॉज आप लाइव क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, सीधा कॉल नहीं कर सकते या कमेंट नहीं, डाउट नहीं पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट में आप पूछ सकते हो, कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का पूरा। तो यहाँ पे किया और फ्रेम पिकर को ओपन किया, वापिस पुराना वाला ड्राइंग ले लिया। ठीक है, इसके बाद वापिस अपनी जगह पे आए, आप देखोगे ये ड्राइंग ऐसे चेंज होते हुए अपनी जगह पे वापिस आ चुके हैं, हाथ ऐसा। और दूसरा वाला हाथ है, इसको भी हमने वापिस अपनी जगह पे ला दिया ऐसा। तो ये जरा सा ये ऐसा हो चुका है, थोड़ा सा और ला सकते हैं आप इस हाथ को, आगे रहो और इस पे आने के बाद जरा सा और ला दिया, ये इतना काफी हो गया। और हेड को पकड़ा, हेड को भी जरा सा रोटेट कर दिया। कोई भी ये काम कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो आपको रोटी बनाना भी थोड़ा टफ लगता है, आपको गोल रोटी भी नहीं बनेगा। ठीक है, जब आप रोटियां बनाते रहोगे तो रोटियां भी गोल बन जाती है। प्रैक्टिस हमेशा परफेक्ट बनाती है स्किल की फील्ड पे। तो अभी आप देखोगे तो इतना सा काम हो चुका है, ये ऐसा हुआ, फिर नीचे की तरफ ये हाथ आ चुका है ऐसा, काफ़ी है इतना। इसके बाद ये भले आप यहाँ पे देखोगे लिपसिंग यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे लिपसिंग चलेगा नहीं। अगर चल रहा है इसका मतलब गड़बड़ है। गड़बड़ क्या होगा, फिर लिपसिंग में गड़बड़ होगा। जैसे कि देखो लिपसिंग तो यहाँ पे बंद होना चाहिए था। अब इसके अंदर जाते हैं, जैसे ये कितना है 134 है, ये कितना है यहाँ पे 12 है, इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया, हेड गड़बड़ हो गया। जबकि आप स्टार्टिंग में आओगे तो इस पे क्लिक करोगे तो कितना है 1 है, और इसके बाद आगे आगे जाते रहोगे तो इस पे देखोगे, इस पे क्लिक करोगे 52 है, 52 है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यानी कि सिंक्रोनाइज है। अब यहाँ पे जाओगे, जहाँ पे गड़बड़ है वहीं पे पता लग जाएगा हमें। जैसे इस पे क्लिक करोगे 97 है, 97 है, परफेक्ट है। अब यहाँ पे आओगे, इस पे क्लिक करोगे 110 है, 110 है, परफेक्ट है। अब आप अगले की पे आओगे, हेड पे कितना है 12 है, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है। इसके अंदर जाओगे, इसका मतलब है ये देखोगे, ये अंदर हमारा आगे था ही नहीं, लगभग हमारा यहाँ पे 122 तक है। तो फिर ये आगे 135 आएगा कैसे, ये वापस जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप इसको F5 करो। सिंपल, ऐसी चीज़ों को पकड़ा जाता है। ठीक है, अब देखा जाए, अगर आप तो लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं तब तो आप पूछ सकते हो सर छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती है, लोग क्यों 16,000 देते हैं? बिकॉज़ डाउट पूछने के लिए, लाइफ टाइम जियो एडु के जो टीचर है, सीनियर है, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, ताकि जल्दी ग्रो होए। ठीक है, तो इतना काम हो गया। यहाँ पे देखोगे लास्ट में नीचे आया, अब लिपसिंग बंद हो चुका है, इतना काफ़ी है। ये इतना काफ़ी है, ऐसा। ठीक है, अब जब हमने ये इतना कर दिया, अब आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ हमने 3 की का यूज़ किया है। तो यहाँ पे भी हमने 3 की लगाया और एक लंबा लगाया, यहाँ पे भी हमने 3 की लगाया, एक की पहले से था और यहाँ पे भी हमने 3 की लगाया, यहाँ पे भी आगे इतना। फाइनली आप देखोगे तो आपके पास ये ऐसा इस तरह बोलते हुए नज़र आएगा। एक पहले आपको यहाँ सुनाता हूँ। ऐसा कैसे चलेगा? अगर फाइन नहीं भरोगे तो आपको छोड़ू कैसे? इस तरह छोड़ूं कैसे, ये देखोगे यहाँ पे भी गड़बड़ मुझे लग ही रहा है, तो यहाँ पे भी आपको ठीक करना है। जैसे कि ये वाले पे अभी देखोगे मुझे लग रहा है इधर गड़बड़ है, तो मैं क्या करूंगा, सबको पकड़ो या फिर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल फ्रेम और सिंक्रोनाइज कर लो पहले, सॉरी, यहाँ पे आके सिंक्रोनाइज सिंबल करने से क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पे आएंगे तो ये जो 134 है तो यहाँ पे भी 134 आएगा प्रॉपर्टी पे, और लास्ट पे आओगे तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, सब जगह सेम आ जाएगा, फिर ये लिप्स बोलेगा ही नहीं। ये देखोगे छोड़ू कैसे, ऐसा इस तरह। अब देखोगे फाइनली आपको इस तरह सुनाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, फर्स्ट पे आता हूँ, फर्स्ट पे आपको सुनाता हूँ यहाँ पे। ऐसा कैसे चलेगा? अगर फाइन नहीं भरोगे तो आपको छोड़ू कैसे? ठीक है, अब इस वॉइस ओवर को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बाहर आता हूँ, पहले बाहर से भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद बाहर आ गया। ये बाद में हम यूज़ करेंगे, अभी अभी तो हमने थोड़ा सा ये पूरा यूज़ नहीं करेंगे, पर मैंने पूरा सिखा दिया आपको। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं इसको लगभग इतना रख लेता हूँ। इसको आप सेव कर लो, अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर लो। यहाँ पे आओ, सेव एज पे क्लिक करो। सेव एज पे क्लिक करने के बाद जो डेस्कटॉप पे आपने जो भी वो दिया होगा, जैसे मैंने इसको रखा है यहाँ पे, तो आप इसको करेक्टर एनिमेशन के नाम पे, जो भी करेक्टर है उसके नाम से आप इसको ऐड कर सकते हो। करेक्टर एनिमेशन के नाम से यहाँ पे एनिमेशन मैंने लिख लिया और सेव कर दिया। ठीक है, ताकि बाद में आप इसको यूज़ कर सको। तो अब थोड़ा आपको दिखाता हूँ, जैसे मान के चलो ये है, इसको यहाँ पे रखता हूँ या फिर यहाँ पे रख लिया और थोड़ा सा इसको यहाँ पे बड़ा करता हूँ। इसको थोड़ा दूसरा ऑल्ट के साथ मैंने इसको ले लिया, दूसरा कॉपी कर दिया ऑल्ट के साथ, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे नज़र आए अच्छे से। अब देखो, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, क्लोज शॉट भी लगाता हूँ ना, ताकि क्लोज शॉट से भी देख सको।
इतना रख लिया ऐसा। अब आप यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे और ज़रा सा इसको ऊपर की तरफ करता हूँ ताकि आपको पूरा यहाँ पे नज़र आए। आप देखो यहाँ पे, बाकी फाइनल चीज़ें भी आपको दिखा दूँगा। जो मैंने पहले दिखाया था वही है जो मैंने पहले दिखाया था। ऐसा कैसे चलेगा? अगर फाइन नहीं भरोगे तो आपको छोड़ू कैसे? इस तरह काम हुआ है। अब ये जो इतना सा एक्टिंग है ना, ये पूरा यूज़ नहीं करेंगे, मैंने पूरा बता दिया लेकिन हम इसको थोड़ा यूज़ करेंगे। अगर आप बोलोगे सर इतना मेहनत करने का क्या ज़रूरत है, अगर एक ही में इतना मेहनत लगे तो आगे क्या होगा? देखो ये पुलिस वाला है, ये आप मल्टीपल स्टोरी पे यूज़ कर सकते हो, कोई रीयूज़ कंटेंट नहीं आता है। जैसे कि मान के चलो छोटा भीम है, एक बार बात कर रहा है तो बार-बार आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जब डेटा बनता है तो आप जल्दी काम काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है ये एक मेहनत इतने में इसमें लग रही है। अब ये आदमी जैसे बोल रहा है ऐसा कैसे चलेगा? मान के चलो इससे मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, चलो शिमला चलते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बर्फ पड़ी है, क्या चलते हो आप? ये हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दूसरा डायलॉग बोलेगा कि अरे भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, बस इतना सा। तीसरा डायलॉग इसका ऐसा हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये डायलॉग बोल सकता है कि क्या अभी तक आपने मेरे चैनल के बारे में सुना नहीं है? इतना सा। तो कहने का मतलब है एक ही एक्टिंग में आप मल्टीपल वॉइस ओवर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल डायलॉग यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये हमारा पहला वीडियो था, इसके बाद हम बीजी जो इस स्टोरी में पूरा इस वाले डायलॉग में बीजी बनेगा, वो हम 2 बीजी से एक नया बीजी बनाना सीखेंगे विदाउट ड्राइंग के, कैसे बनता है। और उसके बाद हम जो भी अभी दूसरा कैरेक्टर है, इसको भी थोड़ा बहुत एनिमेट करना पड़ेगा, ये भी हम समझेंगे और कैसे हम स्टेजिंग करेंगे ये भी समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप बनेगा। यहाँ पे मैंने ये जो कैरेक्टर एनिमेशन ये मैंने पूरा ही सिखा दिया, वैसे हम इसको थोड़ा-सा यूज़ करने वाले हैं 4 सेकंड तक, यानी कि 3 सेकंड तक, यहाँ तक यूज़ करने वाले हैं, बस इतना सा। इसके बाद हम इसका बैक भी यूज़ करेंगे, जो ये जो कैरेक्टर है या फिर इसका बैक यूज़ करेंगे या फिर दूसरे का बैक यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हम समझाएँगे आपको कि कैसे एक स्मार्ट एनिमेशन करना है, धीरे-धीरे। तो ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप आएगा, अगले वीडियो पे हम समझेंगे। इस वाले कैरेक्टर का भी एनिमेशन करेंगे और इसका भी बीजीबी बनाएँगे। उम्मीद है गाइज़ आपको इस ट्यूटोरियल से कुछ समझ आया होगा। अगर आप यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, तो जियो एडुकेट लर्न मिशन हिंदी के चैनल को लगातार देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर वो घर बैठ के अच्छा इनकम बनाना चाहते हैं अपने एनिमेटेड चैनल से। आप एक चैनल नहीं 10 चैनल खोल सकते हैं जब आपका यूट्यूब ग्रो हो जाता है। जैसे कि आप बहुत सारे चैनल पे देखते हो, कुकू टीवी, ड्रीम टून, हिंदी कहानी, अदर भी बहुत सारे चैनल है जिनके 10-10 चैनल रहते हैं। आप अपने घर से इनकम क्रिएट कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ है, थोड़ा बहुत शौक होना चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ता है। बाकी जो लाइव क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो हमसे डाउट पूछ सकते हैं लाइव आके, ऑनलाइन आके, क्योंकि उन्होंने 16,000 पे किया होता है। बाकी अगर आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप फ्री में भी सीख सकते हो। आप बस एक ही चीज़ है, आप डाउट नहीं पूछ सकते, डाउट के लिए आप कमेंट कीजिए, कमेंट में कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।